हेलो हाय नमस्ते जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो 400 पार के नारे लगाने वाली गोदी मीडिया जो कि सबसे ज्यादा आगे थी कि 400 पार, अब की बार 400 पार, 415 पार, ऐसे ऐसे नारे जो हैं वो गोदी मीडिया ने लगाए थे। बट जो एग्जिट पोल हमको दिखाए गए थे वो सारे एग्जिट पोल गलत थे। उसमें हर किसी एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा था। लेकिन जो असली एग्जिट पोल हम लोग देखे थे वो देखे थे हमने 4 जून को। तो वही एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी, उनकी बहस हो रही है गोदी मीडिया से अंजना ओम कश्यप जी से। लेकिन इस बार भी अंजना ओम कश्यप अपनी डिबेट में हार मानने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने उनकी बखिया उधेड़ी है ना, वो इसमें देखने लायक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये एक डिबेट होने वाली है तो उस डिबेट को हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पवन जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर। उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। अंजना जी, राजनीति में एक रात बहुत लंबा समय माना जाता है। रुकिए, इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक होगी, उससे पहले कई चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी, जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं। ये आपकी वजह से। पवन जी, नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे, वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। तो अच्छा हुआ आपने बात कह दी, तो मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। चलिए पवन जी, क्या मैं जवाब दे दूं? फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं, पाप है। प्रदीप जी। पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं, आपने या जजमेंट दे दिया, सवाल नहीं उठा रहा, जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है। ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, जवाब सुन लीजिए। ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। आप कमाइए,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब सही होते देने का हक थे, जब इनके नंबर्स सही होते थे, तब किसके लिए काम करते थे? एक बार प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए पवन मेरे जी। घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है, क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए। पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि अरे नहीं मैं देंगे? तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का हो, तो आप दिख गए, तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें, आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई, मैं कह रहा भाई, हूँ आप या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं पवन साइकोलॉजिस्ट जी, की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? ये मुझे अब आप बताइए ये ना। देखिए कि लोकतंत्र की हत्या अरे अब आप लेकिन कर मैं रहे आपकी हैं। बात सुनूं क्यों? आप एक बिल्कुल ना psychologist हैं, सुनिए। मुझे भरोसा अरे नहीं है। पवन जी, आपको मैं अरे नहीं मेरे सुना को रहा, आप पर आपने बोल दिया भरोसा ही आपको नहीं कोई है, तो मैं जवाब आपकी बात उत्तर क्यों कुछ नहीं सुनूं? चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे मैं बोलने क्यों का सुनूं? अधिकार अंजना है जी, कि मैं नहीं? आपसे बात तो कर अब रहा हूं। यहाँ मीडिया पे बैठ के अंजना जी, लोकतंत्र मैं की आपसे हत्या बात आप करूंगा। कर रहे हैं या मैं ये कर रहा प्रदीप हूँ? गुप्ता से बात करने थोड़ा ही बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं तो Who is मत he? बैठिए ना, आप प्रदीप नहीं, ये गुप्ता से कौन बात है? नहीं करनी है तो मत ये बैठिए। कौन है? अंजना जी हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन एक पर आदमी आपने जो ट्वीट लोकतंत्र किया की था, सरेआम वही है जिन हत्या पर करता ट्वीट है। किया था, वो अपना पक्ष जो रखना चाह रहे आदमी हैं क्योंकि लोकतंत्र उन्होंने की हत्या ये करता एग्जिट पोल किया है और लोकतंत्र उनका का एग्जिट पापी पोल है, कई उस बार पापी से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? सही भी निकला मैं तो है, ये पापी कर्नाटक मानता में हूं। सही निकला था पवन जी। मैं तो कह रहा हूं, पवन जी एक दो बार देखिए ना, सही एक बार तो निकला कई बार है। देखिए मिस और इन्फॉर्मेशन कल भी तो ऐसा शेयर फैलता है। मार्केट हुआ। मैं भी आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी आपकी जो ट्रोल आर्मी के आपको की कैसे भ्रमित कर देती है। मैंने यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो अंजना बात जी, कही थी वो कांग्रेस नहीं, के वो लिए तो मैंने फैलाई जा बात- रही वो- है, देखिए, तो उस अपनी बात को मीडिया मैंने वाली स्वीकार टीम कर को लिया। बोल दीजिएगा सर, ये जो आदत है। उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक लेकिन है। अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। ये एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूं, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहां स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लुटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूं ये चलिए पापी ठीक है, देखिए अब हो गया पवन खेड़ा जी, अब हो गया। अब आप नहीं उनसे बात करना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक तरफा एक के बाद एक आरोप नहीं लगने चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने ही आपकी पार्टी को जिताया था, तब ये इनका चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा था सबको और इनके चेहरे पे नूर भी दिख रहा था। लेकिन 100 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, इतना भी क्या गुस्सा इस पे करना है सर? बीजेपी की 239 है, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे थे। आप 52 से 100 पर पहुंचकर मतलब किसी को रन डाउन मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। आप मैं शब्द भी उन देखिए, पर जाहिर कर मैं सकते न हैं। बीजेपी को रन डाउन करूंगा, न पत्रकारों को रन डाउन करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो जरूर रन डाउन करूंगा असली जिन्होंने कल शेयर मार्केट के साथ ये किसी की बात बड़े बड़े सुनने के लिए भी कॉर्पोरेट के तैयार साथ नहीं और मिलकर बोलने भी खेल नहीं खेला। देना चाहते। इन्होंने खेल खेला कल, इन्होंने जो खेल खेला है कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, माफ कीजिएगा, उस पर तो मैं जरूर बोलूंगा। अब ये नई थ्योरी आज आ गई पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी आज नई थ्योरी आ गई। पहले सरकार के साथ मिले हुए थे और सरकार के साथ 401 को जस्टिफाई करने के लिए 400 दिया था। अब जब 291 आया है एनडीए का, तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट के साथ मिलकर किया है। अब बाजार में क्या हुआ, क्यों उछाल आई, एग्जिट पोल को लेकर उत्साह था। और हर चीज को मत जोड़िए, शेयर मार्केट को बहुत हमने हो देखा गया। कल। मैंने भी आपको बोलने के लिए पूरी आजादी दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शब्दों का आप इस्तेमाल करें। इनको छोड़िए, आप भाषा मुझसे की मर्यादा की बात में दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए एक दूसरे के बारे में, क्योंकि आप मुझसे देखिए बात कीजिए, इनको मत बीच बीच में लाइए। अब नहीं, मैं अंजना जी, देखिए, फिर मैं बोल रहे हैं अभी। पवन अरे वो 2 लाइन में अपना पक्ष रख रहे हैं, फिर आपके साथ ही इंटरव्यू आप रुक जाइए ना, 2 लाइन सुन। पवन कौन जी सी एक बार उनको अपना पक्ष रखने दीजिए, ये गलत है। पवन जी मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, आप इंटरव्यू पूरा होगा। ये कौन सी बात हुई कि गाली दे के आप भाग गए, गाली दे के आप भाग गए? और ये असली लोकतंत्र की हत्या तो ये है कि आप मुझे बोलने का मौका भी नहीं देना चाहते हैं। गाली देने का काम प्रदीप जी उनका है, जिनकी आप सेवा में हाजिर रहते हैं। हम लोग गाली नहीं देते, माफ कीजिएगा। यदि आपके हिसाब से आपको पता हो, आपको छोड़िए, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सबको बता देता हूं कि पीयूष गोयल जी के साथ मैंने क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई की है, तो वो मेरे सखा हैं। आपके नजर से यदि मैं अपने सखा के साथ हूं या बात करता हूं, और उसके चलते ये भी बता दूं, आज तक हमने 69, इसके पहले भी 69 एग्जिट पोल किए, जिसमें से 64 हूबहू रहे, और उसमें से कईयों बार कांग्रेस जीती है, विपक्ष जीता है।
आम आदमी पार्टी की भी बात कर लूं तो 70 में से हमने बीजेपी को 2 से 11 सीट दी थी, 70 में से 2। और अभी भी आज आंध्र प्रदेश के और आपके रिजल्ट आंध्र, तेलंगाना, आंध्र, आज भी मैं बता दूं, आज हाँ हमारे 3 स्टेट में आंकड़े गलत हुए हैं और 27 राज्यों में हूबहू मैच हुए हैं। उसके बाद 4 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में स्पॉट ऑन है। और रह गई बात ऑल इंडिया की, तो हमने कहा था एनडीए सरकार बनाएगा और एनडीए सरकार ही बनाते हुए नजर आ रहा है। अब आप इसको माने ना माने, नकारे, जिसको इसको जिस स्वरूप में लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और अंजना कौन जी, सी बात चलिए हो गई? अंजना जी चर्चा शुरू करें। अंजना जी आप कुछ चलिए पूछना ठीक है, आपने चाहेंगी? अपना पक्ष रख दिया। छोड़िए आपने इनकी बात बताया को। कि आपने कितने जो किए हैं और बहुत सारे ऐसे हाँ, सर्विस थे चलिए, जिसमें बोलने दीजिए, ऑपोजिशन अच्छी बात है, पार्टीज very को good, very जिताता good, हुआ very आपने दिखाया और वो सही ताली साबित हुए। और आप वो 10 स्वीकार रहे कि इस बारे वाले एग्जिट पोल में गड़बड़ी हुई है। पवन खेड़ा जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें ये आई है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है और एनडीए की सरकार बन रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बताता हूं हर्ष क्यों हुआ। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। आज उस आदमी की ये स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है, उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं, जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। देखिए, चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है। लेकिन आप हर ये इंस्टीट्यूशन एक लड्डू मेरे हाथ में भी है अंजना जी। सर, अब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ कि एक परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। नहीं, सुनिए ना, सुनिए ना, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जिस दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी की तरफ से। मैं तो मानती हूँ कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता है। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं जरूर आपके भेजूंगा। घमंड का क्या किया जाए जो एक सेंचुरी पर यहाँ पहुंच गया, 7वें आसमान पर। नए परिवार, हमने तो 10 साल झेला है, सारे सवाल विपक्ष से होते थे। हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने पूरी गोदी मीडिया को नताड़ा है, आपको देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। और जो एग्जिट पोल पर प्रदीप गुप्ता की लटकार लगाई है और अंजना कश्यप को भी नहीं छोड़ा है, यानी पवन खेड़ा बहुत ही शानदार प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और बोलते भी अच्छा है। आपको इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। लगता है नीतीश बाबू से कि चंद्रबाबू नायडू से? अब इस पे छोड़ दीजिए, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो किस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी जीत तो 2 सीट पर है जिसकी आपने चर्चा की, लेकिन 100 सीटों के साथ कुछ करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं आप फिलहाल। नहीं, बहुत कुछ करेंगे, आप देखे जाइए, बहुत कुछ करेंगे। और एक और चीज अच्छी लगी इस चुनाव में कि अमेठी में भी किसी का अहंकार टूटा, बहुत जरूरी था। और ये हम सबको सीखना है, जो जीते वो भी, जो हारे वो भी, हम सबको सीखना चाहिए कि इस देश के साथ एक चीज किसी को नहीं करनी चाहिए, अहंकार मत दिखाओ। फाइनली हम लोगों ने ये जो है वो पूरा वीडियो देखा एंड इस वीडियो में हमने देखा कि जो पवन खेड़ा जी हैं उन्होंने प्रदीप जी पे ये एक इल्जाम लगाया कि इल्जाम नहीं, ये बात सही है कि भाई उन्होंने एग्जिट पोल बनाया, उन्होंने शेयर मार्केट की धज्जियां उड़ा दी और इस चीज को लेकर उन्होंने उनको पापी भी कहा और एक शब्द भी बोलने का उन्हें मौका नहीं दिया और साफ साफ ये बोल दिया कि मैं यहाँ पे अंजना ओम कश्यप से बात करने के लिए आया हूँ। इसमें प्रदीप जी कहाँ से आ गए? मैं इनसे बात करना ही नहीं चाहता। जी तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि इनसे बात नहीं करना चाहता, मुझे इनसे कुछ कहना ही नहीं है, ये ऐसे पापी व्यक्ति हैं, बेईमान व्यक्ति हैं
इस तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रवक्ता हैं और उन्होंने बोला कि हमारा काम नहीं है गाली देना, हमारा काम ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सही बोला क्योंकि जो एग्जिट पोल बनाया गया था वो गलत है 400 पार का, जिस हिसाब से लोगों ने अपने पैसे लगाए थे एंड बहुत से लोगों ने अपने मतलब पैसे जो हैं वो व्यर्थ कर दिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पैसे बर्बाद चले गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।